नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे हैं और इस क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे क्रम वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो पेपर है ये आपका 16 अक्टूबर 2011 को जो पेपर हुआ था, ठीक है, वो वाला पेपर है यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। टोटल इसमें पूरा 50 प्रश्न होंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द यानी कि 20 मिनट के अंदर इस सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लें, क्योंकि एग्जाम टाइम में भी आपको 20 मिनट के अंदर आपको सारे जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपके पास टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है। किसकी नीति है ये आपको बताना है। पूंजीवादी की है, समाजवाद की है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था की है, या पारंपरिक अर्थव्यवस्था की है। किसकी है ये आपको बताना है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनोग्राफी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये किसकी नीति है, ये है पूंजीवादी की। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनाज के प्रति परिवार मात्रा हाल ही में कितनी निश्चित की गई है, ये आपको बताना है अन्नपूर्णा के अंतर्गत। चलो, 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब क्या हो जाएगा, 35 किलोग्राम। कितना दिया जाता है, 35 किलोग्राम अन्नपूर्णा के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में किसकी जीडीपी का हिस्सा है, यह है भारत की जीडीपी का हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्वीडन के केंद्रीय बैंक सेविरजेज रिक्स बैंक ने नोबेल पुरस्कारों के अंतर्गत अर्थशास्त्र में पुरस्कार देने की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे स्वीडन का सेंट्रल बैंक हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है, तो जूट उद्योग के लिए आपका बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश जो है वो जूट उद्योग के लिए है। तो सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य सूची में कौन आएगा, शिक्षा जो है वो राज्य सूची में आएगा। शिक्षा यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है, दोहरी नागरिकता है संघीय सरकार की। किसकी विशेषता है, संघीय सरकार की। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, 39। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है, तो नागरिक को। किसको प्रमुखता देती है लोकतंत्र में, नागरिक को प्रमुखता देने की विशेषता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पीडीएफ से भी सॉल्व करके जरूर बताइएगा कमेंट में कितने क्वेश्चन इसमें आपको आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा परमादेश। कौन सा हो जाएगा, परमादेश। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था। भारत का पहला वायसराय यानी कि 1858 से 1862 के बीच में कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का काम किया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजिया सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी। तो सुल्ताना रजिया दोस्तों ये थी आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी और ये
अगर आप कहें तो ये भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश के बाद इन्होंने शासन किया था, लेकिन यहाँ पे चाल गुनानी सरदारों ने इनका शासन चलने नहीं दिया। फिलहाल अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ये आपको बताना है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों आपने किसने की थी? ये किए थे लाला हरदयाल ने किया था। 1913 में सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में की गई थी इसकी स्थापना। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? देखो जीएस में क्या है कि बस आपको पढ़ते जाना है और सीधा आंसर करते जाना। अगर आ रहा है तो आ रहा है, उसमें कोई लॉजिक तो ज़्यादा है नहीं कि आप मैथ का क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। तो इसलिए जीएस में आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, उस टाइम को आप रीजनिंग में लगा सकते हैं। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ये आपको बताना है। तो ये किया था आपका साबरमती आश्रम से। जैसे आपको पता है कि 12 मार्च 1930 से इसको गांधी दिन दांडी मार्च के साथ आरंभ किया था, और 24 दिन की यात्रा पे 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ इन्होंने 375 किलोमीटर की गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी ग्राम पर 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चर्म अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो चर्म अनुसंधान संस्थान आपका चेन्नई में है, चाहे से चर्म चाहे से चेन्नई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? ठीक है नहीं होगा, था कौन सा ये पूछ रहा है। तो कौन सा था ये आपको बताना है। ये था आपका लोथल। ठीक है, कौन सा था? लोथल था। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? सबसे लंबा पौधा पूछ रहा है यहाँ पे। सबसे लंबा पौधा आपको बताना है यूकेलिप्टस। आप जानते हैं ना, यूकेलिप्टस जो है यहाँ पे सबसे लंबा पौधा है। ठीक है, इसको पानी की भी बहुत आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? पीछे की ओर उड़ने वाला कौन सा पक्षी है, उसका नाम बताना है दोस्तों। उसका नाम है गुंजन पक्षी। ठीक है, गुंजन पक्षी होता है, छोटी सी होती है, छोटी छोटी पक्षी होता है, आपने देखा होगा गांव में, उसका नाम है गुंजन पक्षी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? ठीक है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र, अभी क्वेश्चन आया था ना, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत गहराई से पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? कौन सा लौह अयस्क है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? मैग्नाइट जो है वो लौह अयस्क है। तो सही जवाब ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? विलुप्त प्राणी का नाम बताना है यहाँ पे दोस्तों। विलुप्त प्राणी है आपका यात्री कपोत, जो है वो विलुप्त हो चुका है। जंगली कबूतर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है आपका, कुनैन निम्न में से किससे निकाली जाती है? बहुत बार इसका नाम सुना होगा आपने। कुनैन जो कि आपका किससे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से इसको तैयार किया जाता है, जो कि दवा के रूप में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी होने पर प्रणाशी रक्ताल्पता हो जाती है? यानी रक्ताल्पता किस विटामिन से होती है? तो रक्ताल्पता होती है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है ये आपको बताना है। कुपोत दुग्ध दोस्तों उत्पन्न करता है स्तनधारी। कौन उत्पन्न करता है? स्तनधारी। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता? दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा कि वीडियो ज़्यादा तेज चल रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए कॉर्नर में 3 बटन दिए गए हैं, इसको आप क्लिक करके अपने हिसाब से वीडियो मैनेज कर सकते हैं, स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। निम्न में से किस में वाताशय नहीं होता है ये आपको बताना है। वाताशय किस में नहीं होता? वाताशय नहीं होता आपका रजत मछली में। किस में नहीं होता? रजत मछली में। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है?
आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए यहाँ पे, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आवर्धक लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता कितनी हो, यदि आर्द्रता 100% हो जाए तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। CRT का हिस्सा कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। गैस प्लाज्मा जो है वो CRT का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों ध्वनि का तारत्व आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है। निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा ये आपको बताना है। जेल का उदाहरण है दोस्तों आपका चेहरे की क्रीम। कौन सा है, सॉरी जेल का उदाहरण पूछ रहा है, जेल। ठीक है, जेल का उदाहरण क्या हो जाएगा, जेल का उदाहरण पूछ रहा है तो चेहरे का क्रीम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, जेल यहाँ पे वो वाला जेल नहीं है जो थाना पुलिस वाला जेल आप समझ रहे, जेल यहाँ पे जेल का मतलब है जेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेकेलाइट, फिनाल तथा अन्य किसका सहबहुलक है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा फॉर्मेमिल्डिहाइड। क्या होगा, फॉर्मेमिल्डिहाइड हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी चिम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चिम्मच के साथ क्या करना होगा, ये आपको बताना है। तो चिम्मच के साथ क्या करना होगा, तो चिम्मच को भैया कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड का एनोड बनाना होगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। दोस्तों हम इसलिए थोड़ा तेज़ चल रहे हैं ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ले, क्योंकि आपको पता है कि नवंबर में आपका पेपर है। ठीक है, समय बहुत कम बचा है। किसी आंकड़ा, अभी आपको रीजनिंग और इंग्लिश के भी क्वेश्चन देखने हैं। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए यहाँ पे, तो सही जवाब क्या हो जाएगा श्रेणीबद्ध मॉडल। क्या कहलाएगा, श्रेणीबद्ध मॉडल। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक बताना है आपको। विद्युत का चालक यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत का चालक होता है आपका बेंजीन। क्या होगा, बेंजीन जो है वो विद्युत का चालक हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के कारण घटी थी, ये आपको बताना है। भोपाल गैस त्रासदी, जैसे आए आंख मूंद के मिथाइल आइसोसाइनेट मार देना है आपको। ठीक है, यही इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है। पौधा घर प्रभाव पर कौन ज़्यादा असर डालता है, ये आपको बताना है। दोस्तों पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन डालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। भारत रत्न पहला संगीतकार ये थे आपके MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन से थे, MS सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लता मंगेशकर की बात करें तो इनको 2001 में मिला था और MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मिला था। पंडित रविशंकर को 1999 में और भीमसेन को 2009 में मिला था। तो सबसे पहला पूछ रहा है तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानस पशु विहार। देखिए पशु विहार पूछ रहा है। मानस जब भी नाम आए, मानस हो गया एक का, और एक आपका काजीरंगा हो गया। इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानस का जब भी नाम आए तो असम मार देना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण पर हमला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। तो पर्यावरण की दोस्तों बात आए तो स्टॉकहोम में पहला हुआ था। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है। तबला वादक यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, तो तबला वादक सुप्रसिद्ध कौन हो जाएंगे। तबला वादक थे आपके जाकिर हुसैन साहब। कौन से थे, जाकिर हुसैन साहब, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला। उत्तरी ध्रुव जब पूछे तो उत्तरी ध्रुव आपको याद कर लेना है। उत्तरी ध्रुव की खोज किया था रॉबर्ट पियरी ने। किसने किया था रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज किया था, और रोनाल्ड अमुंडसन ने की थी दक्षिणी ध्रुव की। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की रोनाल्ड ने की थी, उत्तरी ध्रुव पूछ रहा है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उत्तरी से याद करिएगा रॉबर्ट पियरी। अगला क्वेश्चन है आपका, 13 मई 2011 को घोषित विधानसभा के चुनाव परिणामों के अनुसार ADIDM के अपनी नेता जे जयललिता के साथ कितनी बहुमत से सत्ता बनाई थी। तो चुनाव से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे उस समय जो आपका सीट था वो था आपका ऑप्शन 4, यानी कि 5:6, 5/6 बहुमत से बनाई थी। तो सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2011 में निम्न में से किसने गोल्डन प्लेयर अवार्ड जीता था। ये आपको बताना है। 2011 में IPL में क्रिस गेल ने जीता था। किसने जीता था, क्रिस गेल ने जीता था। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2010 के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता की सर्वोत्तम फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म को मिला था। यह आपको बताना, 4 ऑप्शन आपके सामने है। नरगिस दत्त पुरस्कार किसको मिला था, ये मिला था दोस्तों आपका मोनेर मानुस को। किसको मिला था, मोनेर मानुस को। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर का क्या मतलब था, ये आपको बताना था। G का मतलब था जनरेशन से, यहाँ पे G का मतलब जनरेशन था, ना कि गवर्नेंस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार के समूह में सन 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया गया है। यह आपको बताना है कौन सा राज्य था दोस्तों, वह था बिहार, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश था। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय स्त्री कौन सी है। ये आपको बताना है। सबसे अधिक आयु की भारतीय स्त्री ये आपकी प्रेमलता अग्रवाल हैं। कौन है, प्रेमलता अग्रवाल। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, नॉर्मन अनिल कुमार ब्राउन ने हाल ही में निम्न में से किसके अध्यक्ष का पद संभाला था। ये 2011 के करंट की क्वेश्चन है। तो उस समय इन्होंने संभाला था किसका, भारतीय वायुसेना का पद संभाला था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। दोस्तों इसको वीडियो को हम लोगों ने 17 मिनट 40 सेकेंड में समाप्त कर लिया है। तो आप अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में भी आप 15 से 20 मिनट के अंदर वीडियो और GS के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पे आपका प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।